इधर राजा के परिवार ने मीडिया से दूरी बना ली है। जी हाँ, मीडिया कर्मियों को घर से बाहर का रास्ता दिखाया, यानी घर से बाहर कर दिया। राजा के परिवार ने मीडिया से एक प्रकार से कहें कि दूरी बना ली है। और वो क्या कारण है, इसके पीछे बहुत कुछ वजह हो सकती है, क्योंकि लगातार उनका जो है सामना करना पड़ रहा है। और टेलीविजन पर आ रहे घर के गेट पर उन्होंने ताला लगा दिया है। ज्यादा गहमा गहमी के बाद उन्होंने ताला जड़ दिया है। तो जिस तरह के दुख से अब वो जूझ रहे हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें, उनका बेटा चला गया है, वो अब कभी वापस नहीं आ सकता। और सबसे बड़ी बात है कि ये हत्या उनकी खुद की बहू ने करवाई है। तो ऐसे में अब धीरे धीरे अब वो दूर जाना चाहते हैं। और शिलांग की तस्वीरें एक बार फिर देखिए, ये वही जगह जहाँ पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अब तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन तस्वीर में आप देख सकते हैं शिलांग की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये वो जगह जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। ये एक अच्छी टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये तमाम लोग जो है हत्याकांड के विरोध में, लेकिन ये यहाँ पर तमाम लोगों को लाया गया है। पुलिस सोनम को लेकर पहुंची है और एक क्राइम जो है किस तरह से हुआ है ये पूरा, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश भी होगी। तो तमाम आरोपी यहाँ पर पहुँचे हुए, तमाम आरोपियों को लेकर जो इंदौर में थे, इंदौर से लेकर पहुँचे, और बाकी जैसे सोनम को लेकर पहुँचे हैं अब पुलिस। और यहाँ पर उनसे पूछताछ की जाएगी। शिलांग पुलिस यहाँ पर लेकर आई है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है। जी मनोज जी, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, अब ये तमाम चीज़ें सामने आ गई, अब खुलासा भी हो गया। लोग तमाम आरोप लगा रहे थे कि वो टूरिस्ट प्लेस अच्छा नहीं है, लेकिन अब बातें निकलकर सामने आ रही कि इंदौर में ही हत्या की साजिश रची गई थी। तो अब क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? क्या अभी भी कुछ और खुलासे होने बाकी? क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि अभी भी वो जो प्राइम सस्पेक्ट है, उसके अलावा कोई और भी हो सकता है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है। देखिए, इंदौर क्राइम ब्रांच तो तमाम चीजों पर लगातार जांच पड़ताल कर रही है और कई ऐसे और भी सिरे मिले हैं जिन पर भी क्राइम ब्रांच की नजर है। बात यही नहीं, मेघालय पुलिस के साथ मिलकर भी इसमें और कुछ आरोपी हो सकते हैं। खुद जो परिवार के लोग हैं उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं। आज गोविंद भी आपने देखा जिस तरह मिलने पहुंचा, तो तमाम तरह की चीजें, लेकिन बहुत ज्यादा गहमा गहमी पड़ी घर परिवार में। तो आप देखिए, घर के भीतर ताला लगा हुआ है, घर बंद है, और मीडिया के तमाम मीडिया कर्मियों को आप देख सकते हैं कि बाहर नजर आ रहे हैं सभी इस समय। नहीं तो एक समय था जब घर के भीतर ही सबसे बात कर रहे थे, और ये देखिए आप, ताला लगा हुआ, भीतर जाना मना है। तो ये पूरा राजा का घर है, इसी जगह जहाँ बंद कर रखा है राजा के घर को पूरा। ना तो अब माँ बात करने को तैयार है, ना पिता, बाकी लोग, क्योंकि लगातार बात करते रहे और एक एक सवाल का उन्होंने जवाब भी दिया, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन बार बार जब बातें होती है तो स्वाभाविक तौर पर दूरी बनाई जाती है। जहां तक बात करें कि इस पूरे मसले को लेकर कई ऐसे सिरे हैं जो मिल रहे हैं। खबरें ये भी आ रही है कि कुछ और 2 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जितेंद्र रघुवंशी के नाम की चर्चा भी खूब हुई, उसके बैंक के अकाउंट का लेन देन भी बहुत सामने आया। आज खुद गोविंद ने इस बात को स्वीकार किया कि उसके अकाउंट से पैसा गया है, और जो पैसा इस्तेमाल होता था वो गोविंद के अकाउंट से, गोविंद उसके अकाउंट से, जितेंद्र रघुवंशी के अकाउंट से पैसा इस्तेमाल करता था, हम्माल बना के रखा था मौसी के भाई को। तो ऐसे कई तरह के खुलासे इसमें हो रहे हैं। खुद गोविंद के कहने के बाद मुझे लगता है अब शंका की सुई यहाँ भी घूमेगी। गोविंद जब मिलने पहुंचा, उन्होंने कहा कि सोनम को सजा मिलना चाहिए। तो बड़ा सवाल यही कि सजा तो मिलना चाहिए, लेकिन क्या जिस तरह से पूरे घटना को अंजाम दिया, राज उसी परिवार में काम किया करता था जो उसका बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ मिलकर उसने हत्या को अंजाम दिया, फिर क्या गोविंद के परिवार को खबरें नहीं थी? तो अब इस तरफ भी जांच के जो बिंदु है वो इस तरफ भी घूम रहे हैं, और इसीलिए आज देखिए गोविंद का भाई सामने आया। हालांकि इसको एक इस रूप में भी लिया जा सकता है कि उसने तो हत्या की नहीं है, परिवार के लोगों ने तो हत्या की नहीं है, सोनम इसमें शामिल थी, तो बचने का एक प्रयास भी हो सकता है, और एक तरह से भाव भी पैदा करना हो सकता है कि हम आपके साथ खड़े। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो इसमें उलझे हुए हैं, लेकिन कई ऐसी कड़ियां हैं जो अभी खुलना बाकी है। पर अब गोविंद के घर, राजा के घर में अभी ताला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अभी राजा के घर में ताला है, लेकिन ऐसे कई गुत्थियां भी सुलझनी बाकी है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे